हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्मिनेट लर्निंग। सो आज हम इस वीडियो को कुछ खास तरीके से बताने वाले हैं। ये हम नए सीरीज शुरू करने वाले हैं साइंस की क्लास 9th के लिए। ये मास्टर सिंपल साइंस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9th। तो इस वीडियो में हम सेल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सेल चैप्टर के। तो इस वीडियो में हमें सेल को कवर करना है, इसके कुछ MCQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। MCQ को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था। तो इसका सही आंसर है हमारा रॉबर्ट हुक। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। रॉबर्ट हुक हमारे लीवेनहॉक है, इन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, लेकिन वो कैसा सेल था, डेड सेल था। तो पहला सेल लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कौन सा ऐसा चीज़ है जो जिसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आंसर तो आ चुका है माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग सेल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 ऑप्शन आ चुके हैं, PPLO, ज़ाइगोट, ऑस्ट्रिच एग एंड नर्व सेल। तो अगर मैं एक को हटाना चाहूँ तो कैसे हटा सकता हूँ। तो जैसे कि नर्व सेल हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। और ये क्या, PPLO होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को हम काट सकते हैं। तो अब बचा क्या, ज़ाइगोट और ऑस्ट्रिच एग। ज़ाइगोट तो नहीं होगा और ये ऑस्ट्रिच एग जो होगा हमारा लार्जेस्ट लिविंग सेल होगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा आ चुका है आंसर। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे MCQ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भैया स्टेटमेंट तो दिखाओ। स्टेटमेंट आ चुके हैं 4। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है, साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये स्टेटमेंट क्या गलत है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे देखते हैं, लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ये भैया तो सही है, लाइसोसोम्स को ही सुसाइड बैग्स कहते हैं। इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोको यार। और तीसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की DNA होती है। तभी तो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, ADP कहलाता है। एनर्जी करेंसी इसे तभी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट B और C तो सही है। C तो अपने आप गलत हो जाए क्योंकि इसमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो ये तीनों तो हट गए। अब बचा कौन सा, A। ऑप्शन A इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट ऑप्शन A। तो अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट्स। कौन सा फंक्शन नहीं होता वैक्यूल का। सोचो और ऑप्शन दो, आंसर दो। ऑप्शन सामने है आपके पास। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1 मैं आंसर शो कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन B है। ये क्या करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प नहीं करता। किस लिए नहीं हेल्प करता, सेल डिवीज़न में ये स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ट्रेजिडिटी को बढ़ाता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी स्टोर करता है। टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है वैक्यूल। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, where are the essential proteins and lipids required for the cell membrane manufactured। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन को, कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, कहाँ पे होते होंगे। सोचो और आंसर दो। पेपर मुझे नहीं आप लोग को देना है, आंसर देते जाओ।
कमेंट में आंसर दो, भले लाइव नहीं मैं लेकिन यहाँ पे देखूंगा सबका, ठीक। कमेंट में आंसर दो। इसका सही आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। याद रख लो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लर्न हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इस प्लांट सेल की, ये तो बहुत इजी है यार, खुद से बता सकते हो बिना ऑप्शन देखे। देख लो, ऑप्शन भी देख लो। सेल वॉल होगा इसका सही आंसर। और एनिमल सेल में क्या होता है, देखो एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट सेल किसे कहते हैं, उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब वॉल होता है, ठीक। या उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये गलती से लिख उठा 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सुसाइड बैग्स किसे कहा जाता है। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल इज क्या है भाई, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल को तो नहीं कहते हैं। सुसाइड बैग्स अभी पहले ही पढ़ा था। सुसाइड बैग्स क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सुसाइड बैग्स किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स को। और अभी हम लॉन्ग शॉर्ट आंसर में देखेंगे क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, लाइसोसोम्स आर द कॉल्ड सुसाइड बैग्स। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो लो भाई आ गया तुम्हारा, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी तो आ सकता है यार। आने को तो कसी में आ सकता है, लेकिन पता तो हमें रहना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। देखो तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे क्या, कि जब कोई डैमेज होता है, यहाँ पे देखो दिया व्हेन देयर इज अ डैमेज टू द सेल। जब कोई सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो क्या करता है, देयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल नॉट पॉसिबल लाइसोसोम ब्रस्ट। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ये जैसे समझो कोई है सेल है, ये तुम्हारी सेल है। सेल जब ब्रस्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से जो लाइसोसोम्स रहता है वो क्या होता है, फूट जाता है। और उसमें क्या रहता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रहते हैं। डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या करता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पूरे सेल को ही क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, डाइजेस्ट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग समझे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने एक को डाइजेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर, इसकी पीडीएफ भी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं एकदम डिटेल आंसर इसका। तो अभी के लिए मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, आप जाके डिटेल आंसर पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसका अभी पीडीएफ का जो पासवर्ड है अभी मैं आखिरी में बता दूंगा। पीडीएफ का पासवर्ड वैसे देख लीजिए क्या है। पीडीएफ का पासवर्ड है, पीडीएफ का पासवर्ड भैया, पीडीएफ का पासवर्ड विप्रो है, VIPRO, विप्रो। क्या है, विप्रो, कैपिटल लेटर में VIPRO, विप्रो क्या है, पासवर्ड है पीडीएफ का। याद रखो पीडीएफ का पासवर्ड क्या है, विप्रो है, ठीक। अभी भी आगे भी बताते जाऊंगा, विप्रो है पीडीएफ का पासवर्ड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, वे आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। प्रोटीन कहाँ पे बनती है, प्रोटीन जो होती है वो राइबोसोम्स में बनती है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, खुद से आंसर लिख लेना, नहीं तो पीडीएफ में देख लेना जाके। पीडीएफ का पासवर्ड मैंने बता दिया है, विप्रो है, ठीक। फिर उसके बाद देखो प्रोटीन कैसे बनती है। जो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस होता है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, समझो ये न्यूक्लियस है, ठीक। क्या है ये, न्यूक्लियस है, ठीक। तो न्यूक्लियस में जो रहता है, न्यूक्लियस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। समझो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तुम्हारा, ये कनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, RER SER होता है, ठीक। तो RER SER जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये राइबोसोम्स रहती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या चिपकी रहती है? राइबोसोम्स। इसी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं यहाँ से इसमें पैक होता है जो भी एनर्जी रहती है, और ये राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाता है इसी से, और पैक करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहता है। बस यही चीज़ इसमें दी है। तो देख लो यहाँ पे लिखा भी है, प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल्स टेक प्लेस इन राइबोसोम। राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज मतलब बनता है राइबोसोम में। ठीक, राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन्स बनता है। तो हैंस द राइबोसोम आर आल्सो रिफर टू एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स आर द पार्टिकल्स दैट आर फाउंड अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या रहती है? अटैच रहती हैं। यही रफ एंडोप्लाज्मिक इसीलिए कहते हैं यार, राइबोसोम उस पर अटैच रहती है इसीलिए। तो अब नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट, हाउ डू अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा कैसे अपना फूड ऑब्टेन करती है? तो इसमें कुछ 5 प्रोसेसेस होती हैं। अमीबा को फूड ऑब्टेन करने के 5 प्रोसेसेस होती हैं। तो इसमें से पहला प्रोसेस अगर हम देखें तो पहला प्रोसेस है क्या? इंजेशन। क्या है? इंजेशन। इंजेशन इसका पहला प्रोसेस है। अगर दूसरा प्रोसेस देखें तो क्या है? इंजेशन। दूसरा प्रोसेस डाइजेशन है। क्या है? डाइजेशन। डाइजेस्ट करेंगे। तीसरे प्रोसेस में क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन। चौथा प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन। और लास्ट प्रोसेस है इसका, लास्ट प्रोसेस है ईजेशन। तो ये इसकी 5 प्रोसेसेस होती हैं। ठीक, इसकी ये 5 प्रोसेसेस होती हैं टोटल। तो ये 5 प्रोसेसेस को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ईजेशन, डाइजेशन, रीअब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और ईजेशन। तो एक एक करके सारे प्रोसेसेस को समझते हैं। तो पहली प्रोसेस में क्या होता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन मतलब कि अमीबा जो क्या करता है? अपने फूड को ले लेता है, फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? वो अपने फूड को लेने के बाद डाइजेस्ट करने लगता है। इंजेक्शन मतलब अंदर फूड को अपने अंदर ले लेता है। दूसरा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करता है? वो फूड को लेने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए फूड वॉक्यूल बनाता है। तीसरा रीअब्जॉर्प्शन। अब जो फूड लिया तो उसमें से क्या करेगा? इन न्यूट्रिएंट्स को निकालेगा। चौथा प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन। उसी एनर्जी, एसिमिलेशन मतलब जैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है वैसे इसमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब उसी एनर्जी से क्या करते हैं? उसी न्यूट्रिएंट से क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं। और आखिरी प्रोसेस है ईजेशन। ईजेशन मतलब कि जो वेस्ट बच जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, जो फूड वॉक्यूल में वेस्ट बच जाता है उसको सरफेस पे लाके क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी हम फिगर से समझते हैं, फिगर भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फिगर में बना देता हूँ। ये जैसे समझो अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है? ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है इसका। क्या है? न्यूक्लियस है। तो उसके बाद क्या होगा? अब ये समझो यहाँ पे फूड वॉक्यूल है। फूड वॉक्यूल को मैं बना देता हूँ। ये समझो फूड वॉक्यूल है। ये क्या है? फूड है। तो फूड को क्या होगा? डाइजेस्ट करेगा। फूड को ये ऐसे करेगा, ये ऐसे। यहाँ पे फूड आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फूड हो गया। ये न्यूक्लियस था ही। और ये क्या बना देगा? स्यूडोपोडिया। इसे जो फास्ट फीड बने हैं फूड के चारों तरफ, इसे क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। PSEUDO, स्यूडोपोडिया। PODIA, स्यूडोपोडिया। अब क्या होगा? इतना होने के बाद अब क्या होगा? अब तीसरा प्रोसेस आ जाता है। पहला ये था, ये पहला था, ये दूसरा था, अब ये तीसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा? तीसरे प्रोसेस में होगा कि ये फूड को अंदर ले लेगा। अमीबा क्या करेगा? फूड को अंदर लेगा और फूड वॉक्यूल बनाएगा। फूड को फूड के वॉक्यूल के अंदर ले आएगा। ठीक, और किसी भी तरह अमीबा को बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या? डाइजेस्ट हो गए। फिर आखिरी लास्ट प्रोसेस हो जाएगा क्या? लास्ट प्रोसेस में क्या करेगा? कुछ मैं इरेज कर देता हूँ। ये स्यूडोपोडिया ओडिया ये सब इरेज कर देता हूँ। और ये लास्ट प्रोसेस मैं बता देता हूँ। लास्ट प्रोसेस ये हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, एनर्जी ले लिया। अब यहाँ पे
बाहर कर दिया फूड को, ये हो गया फूड, वेस्ट फूड्स, मतलब वेस्ट हो गया, ये एक तरह से वेस्ट हो गया। मैं वेस्ट लिखने की जगह क्या लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक, समझ आ गया पूरी प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा प्रोसेस है, 5 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट है ये। 4 या 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है प्लांट और एनिमल सेल में, तो इसको तो आप लोग खुद से करिएगा। अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बस। जो प्लांट सेल होता है आगे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स में इसका है, उसमें आई आपको समझा दूंगा। ठीक, अब ये प्लांट सेल का आप डायग्राम, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के पे आ गए हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लांट सेल का डायग्राम आ सकता है या एनिमल सेल का भी डायग्राम आ सकता है। अगर चाहो तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, हाउ टू ड्रा इजीली प्लांट या एनिमल सेल या कोई भी डायग्राम इसमें से। ये तीसरा है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आ सकता है, आप बैक्टीरिया भी उसमें बना सकते हैं, ये बैक्टीरिया का ही फोटो है। चौथा है नर्व सेल का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। नर्व सेल का डायग्राम आप जरूर पढ़ लीजिए, 2 स्टार मैंने इसीलिए दिया है। इसको यार अच्छे से देख लेना, बनाने की कोशिश भी करना, बहुत ही आसान है। इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स दिखा देना, न्यूक्लियस दिखा देना, एक्सॉन दिखा देना, और यहाँ पे नोड्स, रेनवायर और साइनैप्स, इतना ही दिखा देना, ये भी बहुत है, और न्यूक्लियस दिखा देना। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। और इस लेसन से बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकते, थोड़े बहुत अपने मन से एनसीईआरटी को पढ़ लेना, बस इतना बहुत होगा। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले और भी मत बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करा करो यार, तुरंत सब्सक्राइब करो, और जिससे कि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो तो उसको भी बताइए जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय।